आगे चलते हैं साहब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया आज शबरीमाला में दर्शन के लिए गई थी। उन्होंने दर्शन किया और आप देख रहे हैं कि उनके जो सर पे जो आपको कपड़ा नजर आ रहा है, इसको इरुमुडी केट्टू कहते हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा इसको समझा है, और अगर मलयालम में मैं कुछ गलत कहूं तो मेरे मलयाली दोस्त मुझे क्षमा करेंगे। इरु यानी दो, मुड़ी यानी बंडल, और केट्टू यानी गांठ लगा हुआ, यानी दो बंडल जो रखे जाते हैं, ये इनको रखकर 18 सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। इसके पहले 41 दिन का व्रत करना पड़ता है, जिसमें आप चेस्टिटी ऑब्जर्व करते हैं। वेजिटेरियन, वैसे पहले से वेजिटेरियन है और चेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस व्रत में। और ये करने के बाद आपको 18 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और राष्ट्रपति महोदया गई और उन्होंने उसको सर पे इरुमुडी केट्टू रखकर 18 सीढ़ियों को चढ़ा। और आप देख सकते हैं कि वो और एक बार फिर से दिखाएं, राष्ट्रपति महोदया के साथ उनके जो सुरक्षा कर्मी थे, जो एडीसी थे, वो सब अपने सर पे उसी तरह रखे हुए थे। ये दिखाता है कि साहब कितनी भक्ति भाव से उन्होंने इस काम को किया। और बड़े अच्छे फोटो आए हैं अपने सर पे टीका करते हुए वगैरह, और उसको देखकर आपको लगता है कि सब हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं और सनातनी राष्ट्रपति हैं। और देखकर एकदम तबीयत खुश हो गई। इसके पहले भी जुलाई में आपको याद होगा कालीघाट गई थी, वहां पे भी उनका एकदम साष्टांग दर्शन करते हुए और प्रणाम करते हुए जो फोटो आया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया की बात हो ही रही है, तो बाकी राष्ट्रपतियों की भी बात हो जाए। सब आज ट्विटर पे बहुत लोग इसको सोशल मीडिया पे कंपेयर कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। राजेंद्र प्रसाद जी ने जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, नेहरू बड़े खिलाफ थे। वो कह रहे थे अगर सोमनाथ मंदिर का तुमने जीर्णोद्धार कराया तो एक हिंदुत्व की फीलिंग आ जाएगी। तो उन्होंने मना किया राष्ट्रपति को जाने को। राजेंद्र प्रसाद नहीं माने और वो चले गए। तो उनकी स्पीच को ऑल इंडिया रेडियो ने पे बैन कर दिया गया। साहब पहली बार ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति की स्पीच बैन हो गई। यहां तक कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेथ हुई तो उस समय राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, और नेहरू ने कहा ना मैं जाऊंगा उनके अंतिम संस्कार में, ना आप जाएंगे। राधा कृष्णन ने भी उनकी बात नहीं मानी और चले गए। तो ये तो हाल किया था इन्होंने सिर्फ वहां जाने के लिए। बाकी राष्ट्रपतियों की बात तो जाहिर सी बात है, द्रौपदी मुर्मू महोदया चूंकि महिला हैं। अच्छा, आज उनसे ये भी बात हो रही थी कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा किस तरह वहां पे लड़कियों को शबरीमाला टेम्पल में घुसेड़ दिया था, और उसके बाद दंगे हो गए थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी शांत होकर बैठ गया था। तो ये कैसे की? तो भाई वहां पे जहां तक मेरी जानकारी है, वो जो एक एज है 10 साल के ऊपर और 50 साल के नीचे तक की महिलाओं के लिए वर्जित है। हमारी प्रेसिडेंट साहब वो 61 साल की, इसने इनको कोई दिक्कत आई नहीं। पर चूंकि महिला है तो अब इनकी बाकी महिला राष्ट्रपति से भी कंपैरिजन होने लगा। और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की, जिनको सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति बनाया था, आपको याद होगा। और वो सोनिया गांधी के प्रति बड़ी समर्पित भी रहती थी। बाद में साहब वो अमीन खान करके राजस्थान में मंत्री थे, उन्होंने बयान देके बताया कि राष्ट्रपति बनी क्यों थी। उनका बयान आप खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने बयान ये इसलिए क्योंकि ये इंदिरा गांधी के लिए खाना बनाती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके किचन कैबिनेट में थी। और वो अलग बात है कि इसको हटाएं, आपने गलत दिखा। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा करती। उसके बाद अमीन खान का इस्तीफा ले लिया सोनिया गांधी ने, और ये मैडम पाटिल ने भी इस्तीफा ले लिया। तो उसने कहा भी कि उन्होंने कहा शी वांटेड माय हेड। तो मैं आपको इंडिया टुडे का, पाटिल वांटेड माय हेड। अच्छा, ये तो प्रेसिडेंट पाटिल महोदया तो और भी स्कैंडल में फंस गई थी जब ये रिटायर हुई थी। तो जितना राष्ट्रपति भवन को, जितना राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति होने के नाते विदेशों से और तमाम मौकों पे जो गिफ्ट मिलते हैं, वो सब राष्ट्रपति की एक अलग उसमें सेक्शन होता है, उसमें जाते हैं कि साहब ये गिफ्ट मिला था। वो कई ट्रक भर के सामान उठा ले गई थी। बाद में बवाल हो गया तो उनको सामान लौटाना पड़ा। तो सोचिए, वो राष्ट्रपति भवन में डकैती डाल दिया था प्रतिभा पाटिल ने। कमाल की साहब, सारे तोहफे ही उठा ले गई थी। अच्छा, अब एक चीज और देखिए आप, तो हमारे पास तीन चार तरह के राष्ट्रपति हो गए। एक राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, फिर प्रतिभा पाटिल हो गई, जिनके लिए बाकायदा अमीन खां कह रहे हैं कि वो तो कपड़े धोती थी और ये करती थी, वो धोती थी, इसकी वजह से उनको राष्ट्रपति बनाया गया। और अभी जो एक पिक्चर दिखा रहे थे ये इससे पहले, हाँ, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सेवा की, इसलिए रसोई में खाना और बर्तन मांजे। तो एक राष्ट्रपति ये हो गए जो बर्तन मान के राष्ट्रपति हो गई।
दूसरे राष्ट्रपति इंदिरा जी ने बनाए थे, जो कहते थे, हम लोग स्कूल डेज में थे, अभी तक हमें याद है, इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी कहें तो मैं सड़क पे कमरे में झाड़ू लगा दूंगा। जैल सिंह हो गए। हालांकि झाड़ू हमारी राष्ट्रपति महोदया भी लगाती हैं, पर वो शिव मंदिर में लगाती हैं। आप देखती हैं ना, उनके शिव मंदिर में झाड़ू लगाने के बड़े फोटोग्राफ्स आते रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के राष्ट्रपति हमने देखे, और इन सबको देखते हुए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रपति, मतलब रामनाथ कोविंद साहब भी कमाल के आदमी थे, और इनकी तो जितनी तारीफ की जाए द्रौपदी मुर्मू महोदया की, उतना मैं इनको देखकर बहुत भावुक हो जाता हूँ। मुझे बहुत अधिक पसंद है ये राष्ट्रपति।